नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल हर्ष में आपका स्वागत करता हूं। और राज कुंद्रा वाले मामले में कुछ और नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। आप पीछे जो वीडियो में ये लड़की देख रहे हैं, ये अभिनेत्री हैं और कभी बिग बॉस में ये आई थी और बिग बॉस में 3-4 हफ्ते रहने के बाद ये बाहर निकल गई थी। और उसके बाद से जब इन्होंने वापसी की तो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम वगैरह पर ये अपनी थोड़ी सी सॉफ्ट पोर्न टाइप की वीडियो पोस्ट करते हुए मैंने देखी और लाखों लोग इनको फॉलो करते हैं। इन्होंने अपनी एक ऐप भी बनवाई जिस पे बताया जाता है कि इनकी लगभग न्यूड वीडियो और फोटोग्राफ्स आपको मिल सकते हैं और बहुत लाखों की संख्या में लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पूनम पांडे करती हैं। लेकिन जो ताज़ा प्रकरण हुआ है, इस ताज़ा प्रकरण में जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि शर्लिन चोपड़ा का इन्वॉल्वमेंट है और शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा, जो शिल्पा शेट्टी के पति हैं, उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। एक पहले वीडियो में भी मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल आपको बताई थी, लेकिन आज जो मीडिया में वायरल हो रहा है, शर्लिन चोपड़ा जो बयान दे रही हैं, इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपना एक वीडियो डाल के अपना स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद से ये लगने लगा है कि राज कुंद्रा ने कहीं ना कहीं तो क्या कहते हैं कि हरामीपंती की थी। भले ही शिल्पा शेट्टी ये कह रही हो कि वो बेकसूर हैं और उनके जो बहनोई हैं सारा उनका किया धरा है, लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि आप इस कुएं में कूद जाइए, आपको नीचे एक अशरफी मिलेगी, तो आप अगर कुएं में कूद रहे हैं तो अशरफी के लालच में कूद रहे हैं, तो दोष आपका है। राज कुंद्रा के साथ यही हुआ है। अभी जो लेटेस्ट खबरें आई हैं और शर्लिन चोपड़ा के बारे में जो खबरें आई हैं, उसमें यह है कि शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं और कथित तौर पर जहां कई पीड़िताओं ने कुंद्रा की ऐप, जिसका नाम हॉटशॉट है, के विरुद्ध सामने आकर बयान दिया है, वहीं शर्लिन चोपड़ा का बयान उनसे अलग आया है। इससे पहले उन्होंने पोर्नोग्राफी केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल के सामने बयान दिया था। उन्होंने अप्रैल 2021 में कुंद्रा के विरुद्ध एफआईआर भी करवाई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि साल 2019 की शुरुआत में राज कुंद्रा ने उनके बिजनेस मैनेजर को कॉल किया और किसी प्रपोजल को डिस्कस करने की बात कही। बिजनेस मीटिंग के बाद 27 मार्च 2019 को शर्लिन की राज से किसी बात को लेकर बहस हो गई और वह बिन बुलाए घर आ गए। ये खुद शर्लिन चोपड़ा का बयान है। और ई टाइम्स, जो कि एंटरटेनमेंट टाइम्स है और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का जो एक, क्या कहना चाहिए कि एक सहयोगी प्रकाशन है, एंटरटेनमेंट टाइम्स, उसका ट्विटर हैंडल भी है, उस पर भी ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ये बात बयान देती हुई नज़र आ रही हैं। और इसमें उन्होंने ये कहा है, शर्लिन चोपड़ा ने, कि राज ने उनको किस करना शुरू कर दिया था जबकि वह मना कर रही थी। और शर्लिन के अनुसार वह कभी भी एक शादीशुदा शख्स के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी और न ही उनके साथ कोई व्यापार करना चाहती थी, मगर राज ने कहा कि उनके और शिल्पा के बीच रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और वह घर में ज़्यादातर दुखी रहते हैं। शर्लिन कहती हैं कि वह राज को रुकने के लिए कह रही थी क्योंकि डरी हुई थी। कुछ समय बाद उन्होंने खुद को राज से छुड़ाने में सफलता मिली और वह भागकर वॉशरूम में चली गई। इस आरोप से पहले मैं ये बता दूं कि शर्लिन चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके कहा था कि वही वह पहला शख्स थी जिन्होंने महाराष्ट्र साइबर सेल की जांच टीम को बयान दिया था। अपने ट्विटर पर जो वीडियो उन्होंने अपलोड किया है उसमें उन्होंने कहा था, आप उनका बिल्कुल हूबहू वही बयान मैं आपको सुनवा रहा हूँ। पिछले काफ़ी समय से मुझे पत्रकार राज कुंद्रा के मामले में कुछ कहने के लिए बोल रहे हैं। आप सबको बता दूं कि महाराष्ट्र साइबर सेल की जांच टीम को जिसने सबसे पहले इस मामले में अपना बयान दिया वो कोई और नहीं, वो मैं हूं। महाराष्ट्र साइबर सेल की टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में बताया वो कोई और बाहरी व्यक्ति नहीं, मैं हूं। कहने का मतलब यह है कि जब मुझे साइबर सेल द्वारा नोटिस भेजा गया था, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, ये देश छोड़कर जाने की कोशिश नहीं की। मार्च 2021 में मैंने साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर अपना निष्पक्ष बयान दिया। दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करती हूं कि आप महाराष्ट्र साइबर सेल से संपर्क करें और अपने प्रश्न उनके सामने रखें, उनसे मेरे बयान के कुछ अंश शेयर कर देने की विनती करें। ये सोशल मीडिया पर कुछ चल भी रहा है और देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो सोशल मीडिया पर शर्लिन चोपड़ा ने अपना बयान जारी किया है, उसको भी मैं आपको ट्विटर के माध्यम से ज़रूर दिखाना चाहूँगा। शर्लिन चोपड़ा का जो ये बयान है आपको और भी कई जगह पर मिल सकता है और
उसमें वो साफ कहती हुई नज़र आ रही हैं कि जो भी अपना पक्ष है उनका, उस बारे में उन्होंने साफ कहा है। और आप देख सकते हैं कि बाद में ये सोशल मीडिया पर कितना वायरल हो गया है, सभी न्यूज़ साइट्स पर इसकी खबरें चल रही हैं। और शर्लिन चोपड़ा ने अपने जिस बयान के बारे में मैंने बात की है, उसी बयान को मैंने आपको अभी अभी पढ़कर सुनाया है। और इस विजुअल में शर्लिन चोपड़ा ने सिर्फ यही कहने की कोशिश की है कि जो मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है, उनसे सवाल पूछ रहा है, दरअसल उन्हें सवाल पुलिस से पूछने चाहिए और मुझसे नहीं। वैसे भी शर्लिन चोपड़ा इस पूरे प्रकरण को लेकर एक बड़ा नाम है, और इस पूरे प्रकरण में जितनी भी लड़कियों के नाम आए हैं उनमें शर्लिन चोपड़ा सबसे फेमस है। और मेरा मानना है कि शर्लिन चोपड़ा अगर कोई बयान दे रही हैं, लेकिन यहाँ एक और भी बात है कि शर्लिन चोपड़ा ने इस बारे में ये भी कहा है कि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था, और अपना बयान वापस ले लेने के कारण शर्लिन चोपड़ा का क्या वजह है ये उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने ये बयान अपना क्यों वापस लिया था। और आप शर्लिन चोपड़ा के ये वीडियोस देख सकते हैं, और इसी वीडियो में शर्लिन चोपड़ा अपना सारा किस्सा सुनाती हुई नज़र आ रही हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर यह है कि राज कुंद्रा के बारे में और भी बहुत सी खबरें चल रही हैं, और मैं चाहूँगा कि उनमें से एक दो खबर और भी मैं आपको शेयर करूं। और इसमें ख़ास तौर से जो एक महत्वपूर्ण खबर है ये है कि सबसे मेन चीज़ तो बात यह है कि अब ये स्पष्ट होने लगा है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के जो वैवाहिक जीवन है वो भी ठीक नहीं चल रहा था, और इसके अलावा जो फाइनेंशियल मामले हैं उन्हें लेकर भी राज कुंद्रा फ्रॉड कर रहा था। देखिए, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है यह है जिसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग एक कहते हैं, जिसे भेदिया कारोबार कहते हैं। और ये बताया जाता है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों ही इस तरह की ट्रेडिंग कर रहे थे, और इन्हें इस मामले में दोषी पाया गया है। इसको लेकर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी जिसको कहते हैं ने शिल्पा शेट्टी और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्री लिमिटेड पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वियान इंडस्ट्री उनके बेटे के नाम पर बनाई गई है। ये कंपनी वियान शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बेटे का नाम है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार सेबी के निर्णायक अधिकारी सुरेश मेनन ने आदेश प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर जुर्माना जमा करने को कहा है। यह तीनों अलग अलग या संयुक्त रूप से भी जमा कर सकते हैं। कुंद्रा की कंपनी वियान शेयर बाजार में लिस्टेड है। कंपनी ने अक्टूबर 2015 में 4 लोगों को 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर तरजीही तौर पर आवंटित किया था। इसके तहत शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को 2.57 करोड़ रुपए कीमत के शेयर कीमत में से 1,28,000 आवंटित किए गए थे। और इसमें तमाम तरह की धांधलियाँ इनके सामने नज़र आ रही हैं, और मेरा मानना है कि आने वाले समय में इसमें और बड़े खुलासे होने वाले हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, राज कुंद्रा रसूखदार आदमी हैं और बचकर निकल जाएगा, मुझे लगता नहीं है। इस बार राज कुंद्रा सख्त फंस गया है। आप देखिए, उनके खिलाफ लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, और शर्लिन चोपड़ा जैसी अभिनेत्रियां खुलकर उनके सामने आ रही हैं। राज कुंद्रा बचने वाला नहीं है, मुझे तो यही लगता है। बहरहाल ग्लोबल हर्ष पर और अपडेट्स के साथ मैं आता रहूँगा। आप देखते रहिए ग्लोबल हर्ष, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मैं इस चैनल को थोड़ा सा और बढ़ा सकूँ और अधिक एंटरटेनिंग वीडियो आपके लिए ला सकूँ। नमस्कार।